हुमा नरसिंह होम, छोटी बलिया पटेल चौक, टेलीफोन ऑफिस के सामने। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, जो आप देख रहे हैं देश के अंदर जो सरकार सीबीआई, सेंट्रल का जो सरकार है सीबीआई, ईडी सबको लगा के जो सत्य को परेशान करने का काम किया। सत्य का जो जीत है वो सारा आदमी जान रहा है कि सत्य का जीत होता है। उसी जीत को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जेल से जो बेल हुआ है, उस बेल की खुशी में हमारे गुरुजी भी जेल से बाहर आए और उसी सरकार का भुक्तभोगी हम भी आपके सामने जेल से जो रिहा हुए। तो आज हम भी इंतजार कर रहे थे कि अपना सेलिब्रेशन तब मनाएंगे जब हमारे गार्जियन आ जाते हैं जेल से, तब उसी को लेकर के आज हम तमाम आम आदमी पार्टी के हमारे साथी जिला के सब मिल करके आज अपने साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर यहाँ पर हम लोग एकजुट होकर के सेलिब्रेशन मना रहे हैं। वेलकम टू केजरीवाल। देश संविधान की तरफ एकदम टकटकी निगाह से देख रहा था, संविधान पे भरोसा था। उसी संविधान के विश्वास और भरोसा पर हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो जेल से बाहर आए, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, संजय सिंह जी बाहर आए और जो हमारे साथी बचे कुचे हैं वो भी बाहर आ जाएंगे और हम भी बाहर आ गए। इसी खुशी में आज हम लोग यहाँ पर हैं और इसके आगे जिस चीज के लिए उनको भी अंदर किया गया, जिस चीज को रोकने के लिए हम लोग को भी अंदर किया गया, हम लोग कभी रुकेंगे नहीं। चाहे आप जितना दमन कर लीजिए, आप जेल के अंदर डाल दीजिए, कहीं पे कुछ जुगाड़ लगा करके आप जो का महकामा है, कभी आप मरने मराने का काम कर सकते हैं, आप फांसी पर भी चढ़वा दीजिएगा, तब भी हम आपके साथ, आपका जो मांग है जनता का, जिसके लिए आम आदमी पार्टी प्रसिद्ध है, उस काम को हम लोग करते रहेंगे। सेलिब्रेशन मनाने के लिए जो तुफैल में है, जनता पूरा उम्मीद के निगाह से, टकटकी निगाह से आम आदमी पार्टी को देख रही है। आने वाले वक्त में हम लोग इसी तरीके से हमारे अरविंद केजरीवाल जी के आ जाने के बाद कारवां जो बढ़ रहा था इस तरीके से कि जेल के अंदर रह करके भी सरकार चल रही थी, तो एक दबदबा स्थिति था, लेकिन अब खुले दिल से, खुले मन से, खुले फिजा में रह करके हम लोग अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे और जो जनता का काम है उस पर खड़े उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के बाद इस्तीफा का घोषणा किए हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी जो इस्तीफा का घोषणा की है, आप देख लीजिए सेंट्रल सरकार, अभी वक्त है दिल्ली के अंदर चुनाव होने का, जो टाइम टेन्योर है वो अभी बचा हुआ है, लेकिन जेल में रहते हुए जो परिस्थिति, प्रस्ताव और चुनाव आयोग का जो पूरा सिस्टम इनका चल रहा था कि अब हम ऐसे चुनाव करा लेंगे, तुरंत चुनाव करा लेंगे, तो माननीय राज्यसभा सांसद हमारे संजय सिंह ने कहा था कि हारने के लिए 4 महीना के बाद तुम तैयार हो या 4 महीना पहले तैयार हो, तुम फैसला कर लो। तो उनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर रह करके जो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, उनको लग रहा था कि गद्दी पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, सरकार में रहते हुए उन्होंने घोषणा किया है कि तुम कितना दूर सोचते हो, तुम सोचो, हम तुमसे ज्यादा सोचते हैं और जनता का विश्वास उससे पहले कर करके हम आपको दिखाते हैं। इसी तर्ज पर वो रिजाइन दे करके और जनता का विश्वास देखना चाह रहे हैं कि अगर हम पहले भी रिजाइन दे दे और कल भी दे दे, तो कल तक रिजाइन नहीं दिए थे, कोई एक आदत बना लिया था कि जो सरकार का विरोध करेगा उस सरकार को फंसा के अंदर कर दो, रिजाइन दे देगा। तो इस तर्ज पर हम लोग संविधान के सिपाही हैं, संविधान ने जो हमको राइट्स दिया था उस तर्ज पर हम लगातार खड़े रहे और जो केजरीवाल जी ने कहा है उनका पूरा स्वागत है और जनता भी स्वागत कर रही है। आने वाले वक्त में संजय सिंह का बात जरूर वो एकदम सामने दिखेगा कि 4 महीना के बाद हारना है कि 4 महीना के पहले हारना है। उसी को दिखाने के लिए आप क्या हटाने और घटाने का बात करते हैं, हम खुद से रिजाइन देते हैं, रिजाइन दे करके और जनता के बीच में रहेंगे जिस तरीके से रहते हैं। गिरिराज सिंह के बाद आपका जो केस का कथी झेलना पड़ा, उस पर क्या कहते? गिरिराज सिंह तो एक प्रकरण ऐसा आया कि गिरिराज सिंह का हालत हम ज्यादा दूर नहीं बोलेंगे, आप लोग पूरे इस लोकसभा के अंदर का जो स्थिति है देख रहे हैं। गिरिराज सिंह अपने राज्यसभा सांसद हमारे माननीय राकेश सिन्हा जी को, जब वो उल जलूल उनका साथी था, उनके साथ में रहने वाला आदमी था, उनके साथ जब मिसबिहेव कर सकता है, हम तो आम आदमी पार्टी के थे, दूसरा उनके नजर में दाढ़ी टोपी सबसे बड़ा खल रहा था और आम आदमी पार्टी आज से उनको नहीं खल रहा है। जब से 2010, 11, 12 से पार्टी मैदान के अंदर जब रिंग रही है ना, तब से बीजेपी को सबसे ज्यादा खल रहा था, उसी का हिस्सा थे हम। तो हम कभी भी उनसे, उनके किसी बिहेव से, उनको उनके जेल भेज देने से, कुछ बोल देने से, उनका कहना है कि दाढ़ी टोपी वाला सब आतंकवादी है, तो हमने उनको सवाल किया था उस वक्त कि अगर दाढ़ी टोपी वाला सब अगर आतंकवाद है, सेंट्रल सरकार आपका है, एनडीए का जो गठबंधन है आपका, जो बिहार के अंदर भी सरकार आपका चल रहा है, इसका मतलब है कि आप सही में फेलियोर है। आप फेलियोर है तब तो आतंकवादी को नहीं पहचान पा रहे हैं। आतंकवादी को आप जाइएगा इसे झापड़ फेंट लगाने के लिए कि गाली देने के लिए, आप तो इसका मतलब है जिस तरीके से हमको किए थे, तो आपके साथी
राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी लगता आतंकवादी थे जो आप उनको गाली फैट घूसा करने का काम कर रहे थे। तो आपके आदत से भाजपा को जो नुकसान, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर 2-4 ऐसे नेता हैं उनके कारण भाजपा को जो नुकसान हो रहा है वो आप देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और उनको खुद का नुकसान हुआ है उसका सिर्फ वो आकलन खाली कर ले कि उनको 4 लाख के करीब से लोग जिताता था, आज उनको 80,000 रुपए लाके सीमित कर दिया है। जनता ने उनको जवाब दिया है और आने वाले वक्त में अगर उनके आदत और हैबिट में अगर बदलाव नहीं आएगा तो हमको लगता है कि उनसे बड़ा सबक शायद उनको कभी नहीं मिलेगा। अगर आकलन वो सिर्फ कर ले कि कहां 4 लाख कहां 80,000, हम ज्यादा बोलेंगे ना, आप समझदार हैं हमसे ज्यादा। हम चाहते हैं कि भगवान और उनके सर पर, मेरे सर पे दाढ़ी टोपी है, उनके पास भी दाढ़ी और महाकाल का टोपी एक लगा के वो रखते हैं। शंकर भगवान उनको आशीर्वाद दे। वो लग रहा है कि गलत नियत है, उनका नियत है कि हम सनातन धर्म का हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो आप आइए ना, आबादी के हिसाब से भी आप कर लीजिए। जो बांध पे हम मांग रहे हैं पुलिया और रेलिंग, वहां पे सबसे ज्यादा अगर गुजरने का, वहां पे तो आबादी भी नहीं है मुस्लिम का, सबसे ज्यादा वहां पे सनातन धर्म का ही लोग डूब रहा है, मर रहा है, उसके लिए कर दीजिए। मिरेलीपुर का रोड हो गया, उधर से जाते हैं हम चमड़िया मैदान के रोड से तुलसी टोला और पूरा गांव जुड़ता है चमड़िया मैदान को आप स्टेडियम बना दीजिए। बलिया अनुमंडल का जो अस्पताल है आप उसको डेवलप कर दीजिए, उसको मांग रहे हैं कि अनुमंडल लेवल का अस्पताल बना दीजिए। उसको नगर परिषद का क्षेत्र हो गया, उसके स्टेटस का अस्पताल दे दीजिए। सुनने के लिए तैयार नहीं। एक अकबर रोड यहां से जानीपुर जाता है, पूरा 10 पंचायत जोड़ता है। खरहट रोड साहेबपुर कमाल के अंदर है, उस रोड के अंदर सबसे ज्यादा घाट पे जाने वाला आदमी आपका ही होता है, सनातन धर्म का हमारा भाई होता है वो। आप कम से कम उसके बारे में तो सोच लीजिए ना, कर दीजिए उसी का काम, हम भी आपके साथ हो जाएंगे। अगर आप काम करिएगा, हम लोग भी काम करने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी राजनीति। आज के कार्यक्रम में क्या सब किया गया और आगे की रणनीति क्या? आज तो जो कार्यक्रम था वो पता ही है, सत्य की जीत हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ जुटे थे। हमारे आम आदमी पार्टी के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब लोग आए थे और हम लोग इस जश्न को मनाए हैं। चूँकि यहाँ भी जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल में झूठा आरोप लगा के अंदर किया गया था और आज वो रिहा हुए, उसी तरह से हमारे सेफी को भी झूठा ब्लेम लगा करके, आरोप लगा करके इनको भी जेल भेजने का कार्य किया गया था। उसमें भी सत्य की विजय हुई और हम लोग सेफी भी निकले हैं बाहर। तो चूँकि 2-2 विजय हमारे सामने हुई, इसलिए हम लोग सत्य की जीत पर हम लोग यहाँ पर जुटे थे और ये हमारा आज का प्रोग्राम हुआ। आगे की पार्टी की रणनीति क्या? पार्टी की रणनीति है, हम लोग को आगे 2025 में इलेक्शन लड़ना है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आए दिन, हर दिन कुछ न कुछ इनका कार्यक्रम रहता है, चाहे समाज सेवा का हो या जितना भी है, हर तरह के कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो रहे हैं और पार्टी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अब तो डोर टू डोर हम लोग का मूवमेंट शुरू हो गया है। हम लोग घर घर जाते हैं और वहाँ के सारे कार्यकर्ता को भी साथ लेके चलते हैं और हर पूरे जिला में कह दिया गया है कि सभी डोर टू डोर मूवमेंट करें और सदस्यता अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं।